नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इतिहास गवाह है कि गृह मंत्री अमित शाह जब कोई संकल्प लेते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं होता, सुर्खियां नहीं होती, बल्कि जमीन पर दिखने वाला एक नतीजा निकलता है। जैसे नक्सलवाद के खिलाफ जो डेडलाइन तय की गई थी, उसके लिए ताबड़तोड़ तरीके से ऑपरेशन चलाए गए और मध्य प्रदेश का नक्सल मुक्त होना, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिलना, ये सब उसी रणनीति का परिणाम है। और अब उसी आत्मविश्वास और उसी सख्ती के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक और संकल्प लिया है कि देश को ड्रग से मुक्त करना है, जो इस समय देश के लिए नासूर बन चुका है, जिसे भारत सरकार देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से सीधा जोड़कर देख रही है। और आप यकीन मानिए कि यह संकल्प कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं होगा। स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों तक की नाक में नकेल कसी जाएगी, तब जाकर इस नासूर का इलाज हो पाएगा। यानी नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब सीधा ड्रग के धंधे से जुड़े हर छोटे बड़े स्मगलर पर शाह की सीधी नजर होगी। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब देश को ड्रग मुक्त बनाने के मिशन में पूरी ताकत से जुट भी गए हैं। अमित शाह ने पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। सुरक्षा बलों और केंद्र सरकार की रणनीति के चलते इस दिशा में बड़ी सफलता मिली, बड़ी कामयाबी मिली। अब उसी तरह से, उसी सख्त अंदाज में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा से। हरियाणा के पंचकुला में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि ड्रग के खिलाफ जंग में मोदी सरकार राज्यों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से संदेश पहुंचाया जा रहा है और इसका सबूत हाल ही में देखने को मिला जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF के प्रमुखों को सिंथेटिक ड्रग लैब की पहचान कर उन्हें नष्ट करने के निर्देश दे दिए। अब इतना ही नहीं, हर 3 महीने में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से नष्ट करने का एक सिस्टम बनाने को कहा गया है। अब सवाल यह उठता है कि डेडलाइन क्या है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 2029 तक ड्रग्स पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित और महान भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का युवा नशे से दूर होगा। युवा अगर कमजोर हुआ तो देश की नींव हिल जाएगी, देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब सरकार की रणनीति सिर्फ छोटे तस्करों तक सीमित नहीं है, ये तो छोटे मोटे मोहरे होते हैं। बड़ा फोकस पूरे ड्रग सप्लाई चेन पर है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल पर है। ड्रग की डिमांड कम करने के लिए राजनीतिक कदम उठाए जाना जरूरी है और नशे के शिकार लोगों को मानवीय दृष्टिकोण से अपनाया जाना भी जरूरी है। आंकड़े भी इस तरह की सख्ती की कहानी खुद बयां करते हैं। जैसे पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने करीब 22,000 करोड़ रुपए की 5.43 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है, जहां 2004 से 2013 के बीच का जो आंकड़ा था वो था 1.52 लाख किलोग्राम। तो ये तो लगभग डबल और ट्रिपल हो गया। वहीं 2014 से 2024 यानी इन 10 सालों के बीच की बात करें, इसका आंकड़ा अगर देखें तो 3 गुना से कहीं ज्यादा होता है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 किलो 483 ग्राम कोकीन जब्त की गई थी, जो 2020 की तुलना में लगभग 78 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही ड्रग्स की खेती पर भी बड़ा प्रहार किया गया है। 2023 में ही 31,761 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध खेती को पूरी तरह से नष्ट किया गया और सरकार
अब हर 3 महीने में एंटी नारकोटिक्स एक्शन प्लान की समीक्षा करेगी, पूरी निगरानी रखेगी, फॉरेंसिक लैब, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, हवाला और क्रिप्टोकरेंसी पर भी नजर बनाए रखने के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए जा रहे हैं। साथ ही अमित शाह साफ कह चुके हैं कि ड्रग्स का पैसा अब नार्को टेरर से जुड़ा है, तो देश की सुरक्षा के लिए जो बड़ा खतरा है अब उस पर एक्शन शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें, देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान 372 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोग और 3 लाख शिक्षण संस्थान जुड़े हुए हैं। मिशन ड्रग्स फ्री कैंपस से लेकर डार्कनेट और क्रिप्टो ट्रेनिंग तक सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। तो साफ है कि नक्सलवाद के बाद अब ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है और इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, जनता का भी सहयोग बेहद जरूरी होगा। और ऐसा अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अपने हर मंच से कहते हैं कि सिर्फ सरकार काम नहीं करेगी, जनता को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो अब आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारत 2029 तक ड्रग्स से आज़ाद हो जाएगा या फिर ये सिर्फ हवाबाजी है? खबर में आप बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।